गरीब की दुर्गा भक्ति। किसी गांव में मंगला नाम की बुढ़िया रहती थी। उसके साथ उसका बेटा भोला व उसकी पत्नी मीना भी उसके साथ रहती थी। मंगला सुबह सुबह दुर्गा माता की आरती किया करती थी। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। आरती करके मंगला बोली, अरे भोला रुक बेटा, प्रसाद लेके जा। ले हाथ आगे कर, माता रानी का प्रसाद खा के जा। भोला बोला, ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, ला जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। तभी मीना बोली, आराम से तो सिर्फ आप ही रह सकते हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप, माँ जी के पास तो कुछ काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवा। भोला खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार की थी, लालची और मतलबी भी थी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसके रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सिर्फ दुर्गा माता के भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। तभी दुर्गा माता का शेरू माता से कहता है, माते, मंगला आपकी परम भक्त है। ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी आवश्यकता है। माता बोली, शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, पर इसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में दुर्गा बसी हुई थी, वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी मंगला को भी बहुत कुछ सहना था। मंगला बोली, मीना, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था। मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, पर एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और पूजा का सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती ही तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से अब की बार चने की फसल ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। आप ही बताइए, इसमें घर के सारे खर्च देखे या आपके ये नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोले की तरफ देखा, लेकिन भोला भी उसकी उम्मीद को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है। और फिर नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा। खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस, दवाइयों पर फालतू खर्चे, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ ना कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि नवरात्रि पर दुर्गा माता का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी।
सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, अपने खेत की फसल तैयार होने ही वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। भोला बोला, हाँ तो मैं रहता ही हूँ ना सारे दिन खेत में। मीना बोली, देखा, भूल गई ना, कल मेरे साथ मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेती का ख्याल कौन रखेगा। तो हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली मायके चली जाना, मैं रुक जाता हूँ यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली है। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखो, शादी के हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। भोला बोला, तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा। माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेगी खेत की। माँ, पर वो कैसे, वो सारा दिन खेत पर करेगी क्या। मीना बोली, वही जो वो सारे दिन घर पे करती है। खेत में कोने में छप्पर है, वहीं पर सारा इंतजाम कर देंगे। माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं। वैसे भी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो खाने पीने की तो चिंता है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वहाँ रह लेगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। भोला बोला, लेकिन क्या यह ठीक रहेगा। मीना बोली, बिल्कुल ठीक रहेगा जी, अब तुम ज़्यादा मत सोचो। हमें कल सुबह निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को खेत में छोड़ आओ। भोला एक बार भी मंगला को उसकी मर्जी पूछता तक नहीं, और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, तुम आराम से रहना, हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे। ठीक है। हाँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर, तुम आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि उसे आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी है, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी, जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इन सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी अभी भी उसके साथ थी। माता शेरा से बोली, शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है, और माँ दुर्गा उसकी माँ का स्वरूप धारण कर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती है। वो चलते चलते मंगला के खेत के पास ही रुकते हैं। वही मंगला उसी छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। शेरू बोला, माते, ये तो मंगला है, इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ शेरू, ये मंगला ही है, इसके बेटे बहू ने इसे बेसहारा छोड़ दिया है। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। हाँ, माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरू की तरफ देखती है और उसे यहाँ से चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुँचते हैं और मंगला से कहती है, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है और हमारा दूर यहाँ से काफ़ी दूर है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं, बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए। बस इतना ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। मंगला बोली, नहीं, तुम नहीं ले सकते। शेरू बोला, क्या कहा, नहीं ले सकते, लेकिन लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, पर थोड़े से दे दीजिए ना। मंगला बोली, बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो इसे खाओगे कैसे। तुम दोनों यही रुको, मैं तुम्हारे लिए चने लेकर आती हूँ, फिर उन्हें चूल्हे पर भून कर तुम्हें देती हूँ, फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए वहाँ से चली जाती है
और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। दुर्गा माँ बोली, आप रहने दीजिए, इसे भूनिए मत, मेरा बेटा यूं ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? बेटी, इस बुढ़िया के पास और कुछ तो है नहीं, जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, पता नहीं मैं पूजन कर पाऊंगी भी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतुष्टि लेने दो मुझे। उसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से उस चूल्हे पर उन दोनों के लिए चने भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। उसके बाद माता बोली, धन्यवाद माता जी, आपके चने का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरू के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी शेरू माँ दुर्गा से कहता है, माता मैं जानता हूँ ये मंगला की परीक्षा थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मंगला इस परीक्षा में खड़ी भी उतरी है। क्या आपको नहीं लगता कि मंगला को इस परीक्षा का इनाम भी मिलना चाहिए? एक बार फिर माँ दुर्गा शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वह मंगला की तरफ हाथ उठाती है। उनके आशीर्वाद से निकली रोशनी से मंगला पूरी की पूरी सोने की हो जाती है। हालांकि वह मूर्ति नहीं थी, बल्कि वो एक चलती फिरती इंसान थी। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि मंगला को इस बात का एहसास ही नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभित रह गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मीना भी। मीना बोली, माँ जी घर चलिए अपने साथ, अब यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। मीना बोली, अरे ऐसे कैसे, आप किसी के भी साथ चले जाएंगी? माँ जी हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा? भला वैसे भी माँ जी आपसे सबको सोना चाहिए, आपकी किसी को नहीं पड़ी। मंगला बोली, हाँ बहू ये बात तो तुम्हारी सच है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना मेरे साथ चलिए घर, अब आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा के देंगे, आप सारे दिन माता रानी की पूजा करना और आज से हर नवरात्रि माता रानी का जागरण भी रखेंगे। मंगला बोली, नहीं बहू अब इन सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में सिर रखती है और अगले ही क्षण वह अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने माता रानी के चरणों में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं। ना ही मंगला सोने की थी और न ही मीना की किसी काम की।